आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देयर का यूज। ठीक है, देयर का मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और कैसे यूज करते हैं, इस पर सेंटेंस कैसे बनता है, पूरे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं और एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए, ये क्या होता है, कैसे सेंटेंस में इसको मतलब यूज किया जाता है, उसको पहले हम जान लेते हैं। जैसा कि जिस जिस स्टूडेंट में मतलब सेंटेंस में ये यूज किया जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं। जैसे कि हम कहें एक राजा था, ठीक से ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। एक राजा था, ठीक है। अब हम कहें इसका जो इंग्लिश सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे देयर वाज ए किंग। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देखते जाइएगा, ये एग्जाम्पल समझाने के बाद इसका रूल बताएंगे और ये समझते जाइएगा कि कैसे लिख रहे हैं हम। एक भिखारी है, ठीक से समझिएगा, एक भिखारी है। अब देखिए ध्यान से, एक भिखारी है। देयर इज ए बिगर, BEGGAR, बेगर माने भिखारी। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, थर्ड जो लिखने जा रहे हैं, चुनाव होगा। समझिएगा ठीक से, चुनाव होगा। अब देखिए इसका मतलब इंग्लिश में इसको अगर बनाए, देयर विल बी एन इलेक्शन। अगर हम कहें हड़ताल अवश्य होगा, हड़ताल अवश्य होगा, तो ये हो जाएगा देयर शेल बी ए स्ट्राइक। ओके। अगर हम कहें एक एग्जांपल और देखिए, 5 लड़के, हम कहें 5 लड़के हैं, तो देखिए कैसे होगा, ये होगा देयर आर 5 बॉयज, तो ये सब जितना आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जितना आपके सामने हम एग्जाम्पल जो लिखे हैं, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये सेंटेंस में देयर का शब्द कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये देयर का जो यूज देख रहे हैं, इसका कोई विशेष मतलब अर्थ नहीं है। ये देयर आप ये देख रहे हैं, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। केवल सेंटेंस की बनावट को पूरा करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप ही बताइए, हम कहें वाज ए किंग, तो क्या इससे मतलब सेंटेंस लगता है कि पूरा बना हुआ है? अगर सिर्फ बोले वाज ए किंग तो नहीं। तो देयर जो है इसका कुछ खास अर्थ नहीं है, लेकिन देयर का यूज मतलब इसलिए किया जाता है कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। ओके, आई होप समझ गए। इन सेंटेंस में असली रियल सब्जेक्ट देयर के बाद रखे गए हैं। मतलब कि जो असली जो सब्जेक्ट होता है इसमें, कि मतलब क्या है, तो ये मतलब देयर के बाद ही है। मतलब कि सेंटेंस में जो भी हम बनाते हैं, तो इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो देयर के बाद रखे गए, तथा वर्ब भी रियल सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ देयर का एक ही काम है और वह है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। मतलब कि देयर का यहाँ पे काम क्या, कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि देयर के यहाँ पे क्या काम है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, उसका इंट्रोड्यूस करना। जैसे एक गरीब था, तो ये जो गरीब था ना, इसको ये इंट्रोड्यूस कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है। अतः देयर के ऐसे प्रयोग को ग्रामर की भाषा में
इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी। देखिए यहाँ पर लिखे हैं इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देयर एक एडवर्ब भी है, मतलब ये देयर है, ये क्या है? एक एडवर्ब भी है, एडवर्ब, ये एडवर्ब भी है। ठीक है, याद रखिएगा, देयर क्या है? एडवर्ब भी है, जिसका हिंदी अर्थ वहाँ होता है। जिसका अगर ये एडवर्ब होगा तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा वहाँ, यहाँ। इसका अगर कब कब इसका अर्थ होगा? जब एडवर्ब होगा तो। अगर ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये एडवर्ब होगा तो जिसका हिंदी अर्थ होगा वहाँ, ये वहाँ होता है। ठीक है, वहाँ। ओके, वहाँ होता है। देयर का अपोजिट हेयर होता है। देयर, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। यहाँ पे देयर लिखा है, देयर, इसका अपोजिट जो होता है ना वो होता है हेयर। क्या होता है? हेयर। अब ध्यान दीजिए, देयर का मतलब होता है वहाँ, हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो आप ही बताइए इसका अपोजिट हुआ कि नहीं? वहाँ यहाँ, वहाँ मतलब वहाँ, मतलब कुछ दूर बात हो रहा है। हेयर का मतलब यहाँ नज़दीक का बात हो रहा है। आई होप आप इस बात को समझ गए। जब हिंदी वाक्य में ये वहाँ या यहाँ रहे तो अनुवाद करने में देयर या हेयर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए कब किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, वहाँ पानी था। समझिएगा ठीक से, वहाँ पानी था तो लिखेंगे देयर वाज वाटर देयर। देखिए क्या लिखेंगे? वहाँ पानी था, देयर वाज वाटर देयर। ओके, यहाँ एक हाथी थी, यहाँ एक हाथी थी, यहाँ एक हाथी थी। देयर इज ए एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट हेयर। समझ गए? ये ध्यान से देखिएगा, ये जो देयर देख रहे हैं ना, ये इसको डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है। मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये जो देयर है या हेयर जो देख रहे हैं ना, ये वहाँ और यहाँ के लिए किया जा रहा है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, इसका कुछ रूल होता है। इसके क्या रूल है, इसको थोड़ा सा रूल को समझते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व, मौजूदगी दर्शाने के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देयर का जो यूज होता है ये कब होता है? अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये बुक है, मान लीजिए किताब है, यहाँ पे कोई किताब है। किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। यहाँ पे बुक है, बुक यहाँ है, बुक वहाँ है, तो इसके स्थिति दिखाने के लिए यूज किया जाता है। यानी वस्तु, कोई भी वस्तु का क्या दिखाने के लिए किया जाता है? स्थिति। अब देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है और इस पर बहुत से सेंटेंस बनता है, जिसको देखते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव, क्या देखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है देयर, सबसे पहले तो देयर लिखाएगा, देयर प्लस बी, और ब्रैकेट में जानते हैं क्या रहेगा? इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, etc. ओके, अब प्लस नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रो हो गया,
और नाउन NOUN नाउन, प्लस अदर वर्ड भी रहता है, अदर वर्ड्स। ओके, इतना चीज रहता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, इतना चीज रहता है। अब देखिए इसमें क्या है, इस पे सेंटेंस एक बनाएंगे तो आपको समझ, बहुत मस्त मस्त इस पर सेंटेंस बनता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखे, मेरे गांव में एक विद्यालय है, समझिएगा ठीक से, मेरे गांव में एक विद्यालय है, एक विद्यालय, मेरे गांव में एक विद्यालय है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, इन माई विलेज। आई होप आप इस बात को समझ गए। और से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, अयोध्या में एक राजा थे, ध्यान दीजिएगा, अयोध्या में एक राजा थे, अयोध्या में एक राजा थे। और ध्यान दीजिएगा, अयोध्या में एक राजा थे, तो देयर वाज ए किंग इन अयोध्या, अयोध्या में एक राजा थे। आई होप आप समझ गए होंगे। और सेंटेंस देते हैं, आप बने रहें और देख। एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम, जिसे कि हम कहें, मेरे घर के सामने, ध्यान दीजिए, घर के सामने एक बगीचा है। इसको कैसे सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे, तो देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ओके, देयर इज ए गार्डन इन माई फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, ये सब सेंटेंस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका यूज भी किया जाता है। जैसे हम कहें, एक और सेंटेंस देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस है। जैसे हम कहें, उसके गांव में एक अस्पताल होगा, उसके गांव में एक अस्पताल होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देयर विल बी ए हॉस्पिटल इन हिज विलेज। ओके, ये हो जाएगा। तो काफ़ी बहुत से मतलब हो सकता है। आज गांधी मैदान में एक सभा होगी, राम और श्याम में गढ़ी दोस्ती है। ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। इसमें सेंटेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा सा सेंटेंस आता है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, थोड़ा ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव, देखिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि नाउन के पहले जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द हो तो नॉट लगाया जाता है, और जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द नहीं हो तो नो लगाया जाता है। विल सेल के बाद नॉट दिया जाता है, तब बी अदर वर्ड लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, जैसे हम लिखें, देयर प्लस बी प्लस नो या नॉट, कब नो लगाना है कब नॉट लगाना है दोनों आपको बताएंगे। नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन
प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस समझिए, एक सेंटेंस बताएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं एक सेंटेंस बोलूँ, वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है, वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है। समझिएगा ठीक से, एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज नो टीचर, देयर इज नो टीचर, देयर इज नो टीचर इन द classroom, there is no teacher in the classroom। ओके, अब नोट कब लगाएंगे? जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम संख्या का बोध न हो, जैसे हम कहें आकाश में तारे नहीं थे, या इसमें तो नो लगेगा। जैसे एक सेंटेंस हम बोले कि बगीचे में बंदर नहीं होगा, बंदर नहीं होगा। बगीचा समझते हैं, बगीचा, बगीचे में बंदर नहीं होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, बगीचा में बंदर नहीं होगा। ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी monkey in the garden। ओके, ये सब ऐसे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आपको होमवर्क के लिए हम बोल देंगे, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इज वाज वेयर विल बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब काफ़ी ऐसे ही बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं। होमवर्क के लिए हम कुछ सेंटेंस देंगे, आप लोग बनाएंगे। पाटलिपुत्र में चाणक्य का नाम ब्राह्मण रहता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें, जैसे कि मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ओके, बाय।